के लिए याद रखना, ये पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि लोग इनसे आकर कहेंगे तुम साधारण थे, गरीब थे, ये इतने धनी कैसे हो गए यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित कैसे हो गए, आपका कोई काम बड़ा काम बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी करके बताया था। 2023 से बोल रहा हूं, कितनों को पता है कनाडा मत जाओ। 24 से बोला, 24 से बोला, लगातार बोला। सुनिए आपने कल न्यूज, परसों से सुन रहे हो ना, 72,000 स्टूडेंट को निकालने वाले हैं वहां से। लेकिन मेरी भविष्यवाणी ये नहीं है। मैंने कहा था लोग सड़कों पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। एक भविष्यवाणी मैंने की थी 2025 के लिए। स्टूडेंट का सिर फाड़ेगा, खाने को नहीं होगा, गोरा काला एक दूसरे का सिर फाड़ेगा। वहां पर फूड की कमी होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। और आप अभी न्यूज में सुन रहे हैं कि हो सकता है कानून बन गए 72,000 को निकालेंगे। लेकिन आप देख लेना 2025 में वो प्लेन भरा होगा। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, पवित्रता से चल रहे हैं, परमेश्वर वहां पर उनका इंतजाम करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अभी आपको देखना है, अगर माँ बाप सही नहीं है बच्चा भुगतेगा, बच्चा सही नहीं है तो माँ बाप भुगतेंगे। मैं फिर साफ साफ कह रहा हूं, अब वो समय बातें करने का नहीं है, मौज मस्ती करने का नहीं है, पवित्रताई की अगुवाई में चलने का है। अगर आप चल रहे हैं अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कुछ लोग आज ही से बहुत ऊंचाई पर जाने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम से। उनका बिजनेस ऊंचा उठने लगेगा। आप किसी भी रीति से अपने विचारों में अपने आप को गिराओ मत। हो सकता है आपने कोई ऐसी गलती कर दी हो, लेकिन एक व्यक्ति है यहाँ पर, एक बहन है यहाँ पर, और वो बोलती है कि शायद एक बार पाप कर लो और प्रभु माफ कर देता है। ऐसे ऐसे गंदे विचार लेकर आते हैं, मुझे शर्म आती है, और पास्टरों को भी नहीं छोड़ते। आपका न्याय कहां होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इस समय जो भी आपके बीच में गंदे विचार, गंदी बातें बोल रहा है, भुगतेगा वो इस साल में। ये मेरा श्राप नहीं है, ये यीशु मसीह ने कहा वो पेड़ सूख जाए और वो सूख गया। भविष्यवाणी है ये याद रखना। अगर आप इससे अच्छा तो आप मत आए चर्च, अपने घर बैठे। अगर आप आए हैं तो एक दूसरे की चुगली ना करें। आपके घर में प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती हैं, आप सबके साथ प्रेम के साथ, आदर के साथ, आपने चाहे कैसी भी गलती करती हो, यीशु मसीह कभी किसी को दबाने नहीं आया, यीशु दफनाने नहीं आया, मुर्दों को जो मुर्दों को करा कब्र में से निकालने आया वो। समझ में आई बात? यीशु मसीह किसी को गिराने नहीं आया। आप पाप में हो, आप गलती कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि शायद कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, वो मुझे प्यार नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, कहता है वो आपसे प्यार करता है, लेकिन उनसे जिनके अंदर छोड़ने का फैसला है, जिनके अंदर सुधरने का फैसला है, जिनके अंदर कहता है कि पश्चाताप का हृदय, सच्चाई से, ये नहीं कि आज छोड़ दिया, थूक दिया, कल को फिर चाट लिया। परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करता, उनको देखता है। मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं। आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर करता है, परमेश्वर जांचता है। आपको अधिकार नहीं दिया किसी चीज को जांचने का। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सिर्फ आपको परखने का अधिकार दिया है। आपको परखना है, अच्छा लगता है तो कह रहा है कि पकड़ो, नहीं तो छोड़ दो। कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना। पहला थिस्सलुनीकियों 4:19-20 में लिखा, कह रहा है कि भविष्यवक्ता को कह रहा है तुच्छ नहीं जानना, क्लियर लिखा। कह रहा है कि अगर उसकी बातें अच्छी लगे तो पकड़ो, नहीं तो छोड़ दो। जो बातें आपके काम की अपने दिमाग में डालो, जो नहीं है उसे छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आप ही के मुंह के शब्दों के द्वारा आपका लेखा लेगा। आप ही के विचारों के कारण आपका लेखा लेगा। जो आप बोलते हैं, सुनते हैं और करते हैं। यहाँ से वॉलंटियर का फोन गया, वह यार वहाँ ऐसा हो गया, यहाँ से वॉलंटियर का फोन गया, ऐसा हो गया, उसको आगे कर दिया, उसको पीछे कर दिया। किसी को आगे पीछे नहीं किया। यीशु मसीह ने किसी को नाव में से नहीं निकाला। किसी जिसको आगे किया था वो पीछे बैठे थे, जो आगे था वो पीछे हो गया, जो पीछे थे आगे हो गए। हालेलुया। वो सबसे प्यार करता है, वो किसी को निकालता नहीं है। अपने हाथों को उठाऊं, अगर निकालना है तो अपने गंदे विचारों को बाहर निकालो, अपनी प्रॉब्लम्स को निकालो बाहर, अपनी बीमारियों को बाहर निकालने वाले बनो, अपने बच्चों को सुधारने वाले बनो। अगर आज आप इसी रीति से चलते रहे जैसे पहले चलते थे, प्रभु में आने का फायदा नहीं है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, मेरे से बात करता है परमेश्वर, तब मैं अंदर से लोगों के बारे में इसलिए लोगों को समझाता हूं। पवित्र आत्मा का संदेश है ये, जो कोई करेगा वो भुगतेगा। बाइबल बोलती, अय्यूब की किताब में परमेश्वर ने कहा 11 के 11 में लिखा, क्योंकि वह
पाखंडियों मनुष्यों का भेद जानता है। जो पाखंडी मनुष्य होता है, जो पाखंडी औरतें होती हैं, जो पाखंडी लड़कियां होती हैं। एक लड़की के मैंने प्रोफेसी किया और उसको खड़ा करके बताया था कि तू 2 लड़कों के साथ गलत हो चुकी है। क्या आप सोचते हैं परमेश्वर बताता नहीं है? परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप भविष्यता के पास आए हैं, लेकिन वो आज भी सुधरी नहीं है। सुन रहे हो? चर्च में गंद फैला रही है। ऐसे कोई भी अगर कोई पकड़ा जाए, गेट आउट, कोई नहीं आएगा यहां पर। लिखा पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है, क्योंकि वे पाखंडी मनुष्यों का भेद जानते हैं और अनर्थ काम को देख कर क्या वह उस पर ध्यान ना देगा? क्या परमेश्वर अनर्थ काम देखकर, अनर्थ बातें देखकर, क्या आपके नौटंकी जो नाटक करते हैं चर्च में आने का, जय मसीह की, और अंदर कुछ बाहर कुछ, बैठते हैं एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे पर लाइन मारते हैं? मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए यहाँ पर। सुन रहे हो कि नहीं? आज की डांट आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन आपको 3 हफ्ते में सबसे बेस्ट गवाही दिलाएगी यीशु के नाम में। बेस्ट गवाही दिलाएगी अगर आप सही हुए। परमेश्वर ने कहा ताड़ना कर, अपने बेटे बेटियों की ताड़ना कर। जो लोग अपने पास्टर की डांट खाकर भाग जाया करते हैं, मैं कहूंगा उनके लिए नरक में भी जगह नहीं है, कहीं और उसके लिए दूसरा नरक बनाया होगा परमेश्वर ने। समझ रहे हो? जो लोग पास्टर की डांट खाकर खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से प्यार किया आज रात यीशु मसीह के नाम में। वो प्रेम करता है आपको, वो चाहता है आपको। अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास के साथ इस समय कहूं कि परमेश्वर, कि मैं गिर गया था पाप में, मैं गंदे विचारों में, बुराई में, चुगली में, परमेश्वर किसी भी अपराध में मैं गिरा हूं, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। मैं अपने घर पर शराब नहीं लेना चाहता, मैं अपने बच्चों पर शराब नहीं लेना चाहता। पवित्र आत्मा आज तू ऐसे लोगों को क्षमा कर, क्योंकि तू पवित्र आत्मा जी कह रहा है कि जो लोग ईमानदार हैं पश्चाताप करने में, परमेश्वर उनके घर को फिर से बनाएगा, उनको ऊपर उठाएगा। आप फिर से ऊंचा उठेंगे। जिन लोगों ने आपको बदनाम किया है, उनके सामने परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपकी बढ़ोतरी का साल होगा। मैं देख रहा हूं जिसके नाम GNRS BTL और V और K से Y से हैं, आप एक बहुत बड़ी बेस्ट गवाही के साथ आएंगे। परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कोई मेरे सामने अशोक है, कोई अशोक, कोई मेरे सामने है, कोई मेरे सामने, बिल्कुल सामने कोई अशोक है। हाथ उठाओ, कौन है अशोक? शर्माओ नहीं। अशोक कौन है? अशोक, हाथ उठाओ। आदमी है कोई जो अशोक है? हाथ उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु के आत्मा ने मेरे को बोला अशोक। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, क्योंकि मेरे सामने अशोक है, ये बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं और ये बता रहे हैं इनका नाम अशोक है। सुन, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। अगर मैं इस व्यक्ति को आज आवाज न लगाता, ये सुसाइड करने वाला था। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, आपके मन में ख्याल आते हैं सुसाइड करने के? जोर से बोल। कह रहा परमेश्वर ने कहा तेरी गरीबी के श्राप को परमेश्वर तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है परमेश्वर, और जो तू गुनाह कर रहा था उसको माफ कर दिया परमेश्वर ने। समझ रहे मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं तुझे? हाँ, इधर उधर नहीं, साधारण लगता है तू देखने में, लेकिन परमेश्वर आज के बाद तुझे साधारण ही रखेगा, चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता से, मेरे परमेश्वर, इन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। दया वाला हाथ आने पाए परमेश्वर, और मेरे प्रभु आज से इनकी बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ, आज तालियां बजाओ। तो दावन के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया। हाँ हाँ। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि मैं अशोक को देख रहा हूं, ये भाई भी बता रहे हैं इनका नाम भी अशोक है। अशोक, तेरा कारोबार बंद पड़ा है, तेरी सारी आगे आ जा, 5 कदम ऐसे 5 गिनते हुए आगे आ जा। तेरा कारोबार बंद पड़ा है, तेरा परिवार प्रॉब्लम में है, समस्या में,
खाने के लाले पड़े हुए हैं, जी सुन रहे कि नहीं? जी। लेकिन एक दुष्ट आत्मा रात को आपको तंग करती है, आपके पेट पर बैठती है, कभी जी। आपके गले पर बैठती है, आपकी इतनी लंबी जीभ बाहर आ जाती है, जी। आपके बच्चे परिवार डर जाते हैं जी। कि पता नहीं क्या हो गया। जी परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। सब बैठ सकते हैं नीचे, शाबाश, आराम से बैठ जाएं। सारे बोलो हालेलुया। और इसी समय प्रभु के आत्मा ने बात किया, अगर किसी को मेरी बातें समझ में आ गई हैं, कितनों को मेरी बात समझ में आई, डांट समझ में आई कि नहीं आज? अगर आप ईमानदार हैं, ऐसे को पकड़ के भूस के कोठे में डाल देना। सारे बोलो हालेलुया। आप अपने पापा से प्यार करते हैं कि नहीं? तो जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मेरे बर्थडे पर आएंगे कि नहीं? मेरे बर्थडे पर वो फिल्म एक्टर आ रहे हैं, कहते हैं हम जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि कितनी भी बुराई की हो आपने, लेकिन हमारी बड़ी बड़ी टेस्ट मनी बन गई है यीशु के नाम में। मेरे यीशु जीते छोड़ दी, क्या बात है। हाँ, आप सुन रहे हैं? और भी ब्लेसिंग मिल रही है। हाँ हाँ, शाबाश। चीफ गेस्ट आपको देख रहे हैं कि अलग अलग बताएंगे आपको। प्रभु सुनता है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर प्यार करता है। फिल्म इंडस्ट्री में धूम मची हुई है, यीशु मसीह के बारे में जानने की जिज्ञासा लगी हुई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो। क्या हुआ? आपको सुनना है। एक आदमी कह रहा है हम इनके मेंबर हैं, पादरी विजिंदर ऐसा है वैसा है, हम पादरी विजिंदर के पास नहीं गए। जाना तू, तेरे चलाने से चर्च नहीं चलने वाला। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? अगर वो व्यक्ति मेरी चुगली खा रहा है, बुराई कर रहा है, तो वो आपका साथी नहीं हो सकता। याद रखना, ये चर्च परमेश्वर का है, ये कलीसिया परमेश्वर की है, मनुष्य की नहीं है। लेकिन इसलिए उसको बनाने वाला वो है, इसको चलाने वाला वो है। आपके श्राप इस पर चलने वाले नहीं है, कोई जादू टोना इस पर चलने वाला नहीं है। मैं उस जादू टोने को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैंने जिस परमेश्वर की भक्ति की है वो जानता है। प्रभु आपके बीच में, लेकिन आप लोग दुआ करें मेरे लिए और अपने चर्च के लिए कि परमेश्वर हमारे चर्च में ईमानदार लोग भेज, हमारे चर्च में ईमानदार मेंबर भेज। चुगलखोर मेंबर नहीं चाहिए, चुगलखोर वॉलंटियर नहीं चाहिए, चुगलखोर क्वायर नहीं चाहिए, चुगलखोर विश्वासी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा जन है भुगतेगा वो। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, परमेश्वर ने वॉलंटियर क्वायर को, मेंबरों को इसलिए रखा है, विश्वासियों को, कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। एक दूसरे की चुगली बुराई ना करें। जो कोई गलत कर रहे हैं वो उसके सामने आएगा। आप सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अशोक, होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है कि 3 हफ्ते से आपके गले पर कुछ चीजें बैठ जाती हैं, जी आपका गला पकड़ लेती जी। हैं, रात को छाती पर आ जाती हैं, जी चेस्ट पर आ जाती हैं, जी। प्रॉब्लम हो रही है। जी एक सबूत दे रहा हूं, आपके घर में अभी कोई किसी की डिलीवरी है, जी वाइफ की, जी। पांचवा महीना चल रहा है। मेरे यीशु जीते छोड़ दी, क्या बात है। मेरे यीशु जी। मेरे हाथों पे नहीं लिखा हुआ आपका नाम, मेरे हाथों पे नहीं लिखा कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, 5 मंथ से डिलीवरी होने वाली है, लिखा कहीं, लेकिन यीशु मसीह की हथेलियों पर आपका नाम लिखा हुआ है। आमीन। बिलीव करना है, परमेश्वर जानता है। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं कह रहे कि आपके पत्नी के ऊपर अटैक करना चाहती हैं, पेट पर अटैक करना चाहती हैं। अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर बोलेगा, कहेगा कि बच्चा उल्टा हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सॉरी, इंग्लिश में थोड़ी कमी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन। लेकिन अगर आप यहां ले आए या प्रेयर कराई, गुड न्यूज मिलेगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। मेरे यीशु जीते छोड़ दी, क्या बात है। आप मिले हो मेरे से कहीं? जी नहीं। कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? जी नहीं। अब यहां से जाने के बाद मेरी कोई बुराई करेगा, तू क्या जवाब देगा उसको? ये लोंडा काम का है, ए मुंडा काम दा है, ए फोन नीचे कर। सुन रहे हो?
आपको सुनना है, फोन नहीं किसी को यूज करना चर्च में, फोन बंद। जो भी चर्च में फोन यूज करे परमेश्वर वो फट जाए। आप सुनना है आपको। देखो इस बंदे ने मुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, लेकिन इसने प्रोफेसी सुन के बता दिया कि प्रॉफिट जी को पहले से ही पता है, और इसने कहा मैं ऐसे लगाऊंगा उसको। तो मैं लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दूर हो जाओ ऐसे मनुष्य से। बाइबल में लिखा ऐसे व्यक्ति को ताड़ लिया करो, क्योंकि उसके पैर रखने से आपके घर में भी वो मिट्टी आएगी, वो श्राप आएंगे, वो बीमारियां आएंगी, वो चुगली वाली आत्मा, वो बुराई वाली आत्मा आपके घर पर आएगी। ऐसे व्यक्तियों से बाइबल कहती है कि ताड़ लिया करो, दूर हो जाया करो। बहुत सारे वॉलंटियर को नहीं पता, कह रहा कि कुछ लोग वो यरीहो की नगरी में भेंत लेने भेजा था, पापियों की नगरी में भेंत लेना भेजा था। कुछ चर्च के लोग भेंत लेने भेजते हैं हमारी ब्रांचों में। आप समझ रहे हैं कि वहां भीड़ हो रही है, भाई पर्चा दे दो, यहाँ पर पता नहीं क्या बात है, उधर आओ, उधर भी है, उधर भी मेला लग रहा है, उधर भी आओ, उधर भी आओ। लेकिन ये आपकी ईमानदारी है। मैं फिर बता रहा हूं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, पंप्लेंट देते हैं, बीच में आकर पंप्लेंट देते हैं। दिए किसी को पंप्लेंट? तो आपको विश्वास करना है, जहां आप आते हो लोकेशन यही है, हेलीपैड बनाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर परमेश्वर का जरूर आएगा जिसमें बहुत सारी आशीषें हैं, लेकिन आपकी पर्सनल प्रेयर के बाद वो उतारेगा। आपको लोकेशन बताना है, पवित्र आत्मा आशीष देगा। आज इसे कह रहे हैं कि वो जादू टना, वो प्रॉब्लम आपके घर से खत्म हो रही है। मेरे हाथ की तरफ देखना, अभी इसी समय निकल रही है वो, और इसी समय आंखें बंद करो और वो निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जीसस जीसस। सुनो, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था, मैंने किसी को ऐसे नहीं किया, किसी को ऐसे नहीं किया। मैंने सिर्फ पैर रखा, लोगों में से दुष्ट आत्मा निकलने लगी। मैंने किसी को घुर के देखा आंखों से, उसमें से दुष्ट आत्मा निकलने लगी। आपको समझाता हूं, कुछ लोग गलत टीचिंग करते हैं, गलत करते हैं टीचिंग, गलत टीचिंग करते हैं। कहते आए प्रॉफिट, कहते कहां लिखा बाइबल में ऐसे करो। अरे तुझे ज्ञान नहीं है, फू फू कैसे करो। परमेश्वर ने जब भी कोई चमत्कार किया वो हवा चलाकर किया। समझ रहे कि नहीं? उसने हवा चलाई, जब भी वो आया हवा में आया। दाऊद से जब बात किया तो हवा में आया। आप समझ रहे कि नहीं? उसने कहा कि दाऊद हवा चलेगी, अगर पत्ते इधर के इस साइड चले तो कहता है कि तू आज युद्ध करने जाएगा और जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? ये प्रॉब्लम थी आपके ऊपर, ये काफी समय से, एक नहीं तीन है वो। एक निकल गई, दूसरी अगले संडे निकालेंगे, तीसरी अगले संडे। क्योंकि भाई क्या पता तुम ठीक ठाक हो के फिर कहीं और कहोगे चलो पास में ही चर्च है, कहीं वहीं चलते हैं। हैं? दूसरे भी निकाल दे आज ही। पापा जी हम 11 साल बालाजी गए। अरे धनबाद हमारे जो आप यहाँ पधारे। कोई बात नहीं, आप कहीं भी गए अच्छी बात है। लाइव चल रहा है ना, बोला नहीं करते हम मना नहीं करते, टेंशन लो। आप जहाँ मर्जी जाओ, आपकी इच्छा है, आपका मन है। लेकिन मेरा यीशु मना करता है कि सत्य को जानो कि स्वतंत्र हो जाओगे यीशु के नाम में। हम तो बस वचन से प्रचार करते हैं, ठीक है ना। 11 साल गए, कहीं भी छुटकारा नहीं मिला। तेरे को तो मैं 3 ही संडे बुलाया। तो लेकिन पर आज ही से तेरा छुटकारा तय है यीशु मसीह के नाम में। एक संडे कह रहा तेरे अंदर वचन मजबूत हो जाएगा, तू वचन से सीख लेगा। दूसरे संडे तुझे प्रार्थना करनी आ जाएगी। तीसरे संडे तुझे अपने बाप से लव करना आ जाएगा यीशु के नाम में। ये 3 चीजें तेरे अंदर बैठ गई, कहता तू चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। समझ में आई बात? और इसी समय वो निकल रही हैं, चल बाहर, कम आउट, छोड़ दे इसके शरीर को, बाहर चल, इसी समय चल चल निकल, यीशु के नाम में, आमीन। अगली मुलाकात अगले संडे करेंगे। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है।
यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। जे बीमारों की दुआ है, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। जे बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए। जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए। बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए ताली बजाते हुए जे बीमारों की दुआ है, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। जे बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए। जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए। दिल के घायल जहाँ सबके गमों के तीरों से। घायल यहाँ सबके गमों के तीरों से। दे दे सबको वो नया दिल, दे दे सबको वो नया दिल, रूगे जिंदगी के लिए। दे दे सबको वो नया दिल, दे दे के लिए। जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए। जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए। लघु तेरे में है कुदरत, लघु तेरे में है कुदरत, शिफा देने के लिए। लघु तेरे कुदरत शिफा देने के लिए। लघु तेरे में है कुदरत, शिफा पाने के लिए। में है कुदरत शिफा देने के लिए। जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए। जे बीमारों की दुआ है, जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। जे बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जे बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए। खुदा दा नबी नबी नबी, खुदा दा नबी नबी नबी, खुदा दा नबी नबी नबी, दादा नबी नबी नबी। खुदा दा नबी नबी नबी, नबी नबी नबी। खुदा दा नबी नबी नबी, दादा नबी नबी नबी। खुदा दा नबी, जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी।
होवे खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी नबी खुदा दा नबी 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 जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी 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 जिन्हें आदम दा पुतला बनाया 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 आदम दा पुतला बनाया बेड़ा नूह दा जिने पार लाया बेड़ा नूह दा जिने पार लाया सच दसा एक हथ यसुदाए एक हथ यसुदाए एक हथ यसुदाए हथ यसुदाए खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी ताली बजाते हो अपने हाथों को उठाते हो एक साथ होकर खुदा दा नबी 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 परमेश्वर के दास का स्वागत खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी हालेलुया। जो लोग आदर कर रहे हैं परमेश्वर का जोर से तारीफ करें, शाबाश। बैठ जाएं, बाकी अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। हाँ हाँ, गवाहियों के साथ, टेस्टमनी के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं 7 साल से इनके बच्चे की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी, टोटल डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। बोल रहे पैसे नहीं थे, चर्च आए, स्पेशल बीज बोया, स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, एनोइंटिंग ऑयल वाटर लगाया, आज गवाही के साथ आए हैं, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है। मुक गई अनेरियां दी रात मुक गई अनेरियां दी रात मुक गई। हाँ जी, शाबाश, गवाही के साथ। सर, हमारा लड़का 7 साल से बीमार था। मैं दवा करते करते परेशान हो गए। आए मैं यहाँ पे सर, बिना परेशानी के कोई नहीं आता। किडनी और लीवर दोनों परेशानी हो चुकी है। और सर जी ने हाथ रखा, हमारा बच्चा सही हो गया। सर जी कौन है? अच्छा, शुक्र है। हाँ, सर भी बोलते हैं हमें। देखो आपके सामने बेटे, इधर आओ। हाँ, मेरे पास आओ, शामिल लेकर आओ अपने बच्चे को, रिपोर्ट लेकर आओ इसकी। देखो कैमरे में, देखो स्क्रीन पर, देखो किडनियां फेल, किडनियां चेंज करने तक के लिए बोल दिया डॉक्टर ने। और आपने ले हैंड कराया, सिर पे हाथ रखा था। पीछे बैठे थे? हाँ, पीछे बैठे, सिर पर हाथ रखा, और अभी रिपोर्टें सारी नॉर्मल हैं। आप चेक कर सकते हैं। कहाँ से आए आप? मैं आया भदोही जिले से। हाँ, जहाँ से भी आए हो, डिस्ट्रिक्ट बनारस, यूपी के हैं, बनारस जिले के। यूपी से आए, और अभी बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। जोर से तारीफ करो, जोर से। सानू कुछ बोलना नहीं पैंदा, साडा यीशु बोलदा है। किडनियां क्या बताया था डॉक्टर ने? दोनों बोला फेल है, इसका खून नहीं बन रहा था, खून बढ़ गया, सब व्यवस्था सही हो गया। कह रहे कि दोनों किडनियां फेल बताई थी डॉक्टर ने, और लीवर भी डैमेज बताया था। प्रार्थना के बाद करे खून भी बढ़ गया, किडनियां भी चंगे, लीवर भी चंगे। अभी जोर से तारीफ करो। टाइम है।
नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। हाँ। भाई बता रहे हैं इनकी बेटी 4 साल से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, रिफ्यूजल आया। बता रहे स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर हुई और स्पेशल अपॉइंटमेंट हुई। आपने प्रोफेसी किया कि परमेश्वर आपका फेवर करने जा रहा है, रिसीव किया। परमेश्वर ने यूके वीजा के साथ ब्लेस किया है। तो दुवांगू जी नच नच के, तो दुवांगू जी नच नच के। बोलो यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। सुनेंगे टेस्ट मनी। सबको जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की। पापा जी मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मेरा यूके वीजा आ चुका है। मैं 4 साल से बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी। आपने मेरे सिर के ऊपर रख के, हाथ रख के ले हैंड प्रेयर करी, स्पेशल ले हैंड करवाई और आज मेरा यूके वीजा आ चुका है। तो दुवांगू जी नच नच के, तो दुवांगू जी नच नच के। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी तारीफ हो। आपको सुनना है कि ये फैमिली हरियाणा से आई है और इसकी बेटी ने विश्वास रखा कि नहीं, मैं पापा जी से, प्रॉफिट से मैं हाथ रखवाऊंगी तो मेरे जीवन में काम होगा। इसने स्पेशल ले एंड प्रे कराया बीज बोकर और आज आपके सामने है। परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने दिखाओ, वीजा दिखाओ, शाबाश। स्क्रीन के ऊपर वीजा दिखाओ। हाँ देखेंगे, शाबाश। आप देख रहे हैं यूके का वीजा आ चुका है। ये परमेश्वर है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम तल में। तल 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। तल 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ। यीशु यीशु नाम सुनाओ, यीशु यीशु नाम सुनाओ। रूह में उसके झूम के गाओ, आंखों से पर्दे घटाओ। नेक्स्ट। हाँ शाबाश। जोर से तारीफ करें, शाबाश। हाँ। हालेलुया। हाँ जी। प्रॉफिट की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके बच्चेदानी में 4 साल से गांठ थी और दोनों ब्रेस्ट में 3 साल से गांठ थी। जब ये यहाँ चर्च में आए, डॉक्टर ने बोला था कि इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। चर्च में आके स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बता रही है कि वो गांठें दुआ बन के उड़ चुकी है, रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। ओ मुक गई अंधेरे आंधी रात मुक गई। हाँ। देखो आपके सामने है कि हर व्यक्ति ऑपरेशन नहीं करा सकता। रसोलियां बच्चेदानी में गांठें कहाँ पर थी बेटे? पापा जी की जय मसीह की। हाँ। सारे कलेसिया को जय मसीह की। हाँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही है पापा जी। जगह पापा जी इलाज करवाए, कहीं से नहीं ठीक हुआ पापा जी। पापा जी यहाँ पर आए, लैंड करवाई, यहाँ चंगाई मिल गया पापा जी। आप सुन रहे हैं, कह रही है कि ले हैंड प्रे कराई और देखो ये कहाँ पर यूट्रस में थी। हाँ। यूट्रस में गिल्टियां गांठें बताई और ठीक नहीं हो रही थी। चेस्ट में, दोनों ब्रेस्ट में भी गिल्टियां गांठें, ट्यूमर बन जाता है कई बार और इसको रो रही थी बेचारी। लेकिन जब इसने स्पेशल ले हैंड प्रे कराया, हाथ रखा, दुआ किया, आज मैं ऐसे नहीं ले रहा हूं कि नॉर्मल रिपोर्टें स्क्रीन पर किसी को शक हो देख सकता है, पहले की रिपोर्ट देख सकता है और अब की रिपोर्ट देख सकता है। सिर्फ ये चमत्कार मैं क्या कर रहा हूं, 12 और 26 सुन रहे हैं, ये 1 महीने का चमत्कार है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के ताइयों नाम। लोकी देंदे ने गवाहियां तेरियां, ताइयों लोकी देंदे ने गवाहियां तेरियां। गिनिया ना जान में तो भले आइयां तेरियां। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, जल्दी नेक्स्ट गवाही के साथ, शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही कि 2 साल से इनको यूट्रस में सिस्ट थी। बता रही स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यहाँ से लेकर के यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया और बता रही मैंने रिपोर्ट करवाई, परमेश्वर नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। ताइयों लोकी देंदे ने गवाहियां तेरियां, गिनिया ना जान में तो भले आइयां। मेरे 2 सालों से सीज थे। सामने देख के बोलना, मेरी तरफ क्या है। ऑयल वाटर यूज किया और ठीक हो गया। ऑयल वाटर यूज किया और चंगी फिर हो मेरी गई तरफ देख रही है तू।
चंगी हो गई मैं। पापा जी ने प्रेयर किया, चंगी ये हो गई। प्रॉफिट जी को गवाही देना चाहती है, बताना चाहती है कि प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। बोलो हालेलुया। देखो शीश थी, गांठें थी, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, आजाद हो गए। क्योंकि ये वचन बोलता है याकूब की पत्री में कि बीमार अगर विश्वास से तेल मले, ऑयल लगाए, और वो कितना भी बीमार क्यों ना हो, अगर उसके लिए कोई प्राचीन तेल मले और विश्वास करें, दुआ करें उसके लिए, वो चंगा हो जाएगा यीशु के नाम में। तो आप विश्वास करना, ये प्रार्थना वाला ऑयल है, आप जो लगा रहे हैं चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी लाइन लगी है, बता रहे सालों साल से बेबी बॉय नहीं थे, बहुत सारी जगह पर गए, इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कुछ भी इनको हासिल नहीं। विश्वास के साथ चर्च में आए, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यहाँ से लेकर के स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई। बता रहे हैं आज सबको परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस ओ किया। मोचा लगी गईया ने, ओ मोचा लगी गईया ने, ओ मोचा लगी गईया ने। देखो आप, छोटी बात नहीं है, 20 साल से बेटा मांग रहे थे। कितने साल के बाद हुआ है? वहीं खड़े रहो, वहीं, आगे नहीं आना। हाँ, माइक में बताओ, शाबाश। कितने साल से बेटे? 20 साल से। कहाँ से आया? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए, 20 साल से बेटा मांग रहे थे। आज परमेश्वर ने इसको आशीष दिया, बेटे के साथ आई यीशु के नाम में। ऐसी आई थी मैं यहाँ पे एक बार हाँ पीछे, हाँ। पापा जी ने मेरे पे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, तो बेटा 20 साल के बाद होगा मेरे। देखो, कह रही कि पापा जी ने हाथ रखा सिर पे, और जब इसके लिए दुआ हुई तो 20 साल के बाद आज बेटे के साथ आई यीशु के नाम में। 20 साल से जो बच्चा नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने आशीष दे दिया। कितने साल बाद बेटा हुआ सिस्टर को? पापा जी मेरी शॉर्ट कर, शॉर्ट। मेरी फैमिली में बेटा नहीं है 30 साल से। 30 साल से किसी के पास बेटा नहीं है। नहीं है, तो लास्ट ईयर अभी सही कर, इसको 6 नीचे ईयर बाद दीदी की शादी हुई थी, तो उधर भी उम्मीद छोड़ दी थी, उन्हें भी पहली बेटी हुई थी, तो अब जाके उन्हें बेटा हुआ है। तो मैं अभी जून में आई थी। कैसे मिली आशीष? सर मैं पापा जी मैं अभी जून में आई थी, हाँ। तो तब मैंने प्रे की थी, प्रभु जी से मांगा था अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपने तूने घर मांगा के था? लिए। फिर जाना अपने इलाके में चर्च खोल ले, लोगों के लिए भी मांग लिया कर। पापा जी आई तो मैं यही थी ना, यहाँ पे तो मांगा था ना मैंने आके। अच्छा, यहाँ पे आके मांगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये अलग अलग टेस्टमनी इसलिए सुना रहे हैं, अगर आपका नंबर नहीं आता, आप यहाँ मांग कर जाओ। आप किसी कंपनी बाग में नहीं आए, मेडिकल स्टोर पर नहीं आए, आप परमेश्वर के घर आए हैं। आप जब मांगेंगे, ये बहन की तरह गवाही लेकर आएंगे यीशु के नाम में। अगर आप फिर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेते हैं, विश्वास से लो, जो काम करो विश्वास से करो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आओ मेरे पास स्पेशल ले हैंड रूम में, नहीं तो पीछे जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, जल्दी आओ। सुबह 100 लोग फ्री ले हैंड कराओ, आगे से रजिस्ट्रेशन कराओ आकर, और आपका नंबर आएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी जी। 7 साल से कोई बच्चा नहीं था, कहाँ से आया? बेटी के पास। बेटी के 7 साल के बाद बच्चा नहीं था बेटे ना, की आशीष मिली। बेटे की आशीष मिली, लैंड पे वो करवाई मैंने। कहाँ से आई तू? यूपी से आई मैं, मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आई हो। ये बता रही है कि 7 साल के बाद बेटा नहीं था, मैंने यहाँ से बेटा मांगा, और वहाँ से रूम में से मैंने पैर कराए, और यहाँ पे रिसीव करती थी। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। 7 साल, 15 साल, ऊपर कर कार्ड। थक गई तू? के बैठाऊं तेरे को मैं? 20 साल से, 6 साल से, 7 साल से, 9 साल से। कितने साल से? 9 साल से। 9 साल से बेटा नहीं था। कैसे मिली आशीष? लाइव देख रहा था। लाइव देख रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लाइव देख रहे हैं उनके भी आज से काम बन रहे हैं यीशु के नाम में। 4 साल से बेटा नहीं था। आप कहाँ से आए? आप नोएडा से। नोएडा, दिल्ली से आए। ऐसे नहीं भाई साहब, कोई केले, पपीता, सेब, संतरे लेके आता। आजकल तो मासी, ताऊ, चाचा भी भूल के लाना। ये देखो भाई साहब, इतनी बड़ी टोकरी लाया, सिर पे रखना जरा। ये देख इतनी बड़ी टोकरी क्यों भर कर लाया ये फ्रूट की? क्योंकि इसके घर में 4 साल के बाद बेटे की आशीष मिली इस चर्च से। बोलो हालेलुया। यहाँ पर लाइन लगती है। हर संडे में गवाहियां बनाता हूँ लोगों की आपके सामने। हर संडे यहाँ पर लोग गवाही देने आते हैं लगातार कि परमेश्वर ने आशीष दिया। देखो, और आजकल तो रिश्तेदार सिर्फ 1 दर्जन केले लाते हैं। ये देखो, सारी चीज भर के लेकर आए हैं, इसको आशीष मिले। 5 साल से बेटा नहीं था। कहाँ से आया? 5 साल से बेटा नहीं था। 5 साल से बेटा नहीं था, प्रोफेसी को रिसीव किया, बेटा हो गया। 4 साल से बेटा नहीं था, भविष्यवाणी को रिसीव किया, बेटा हो गया। 2 साल के बाद बच्चे की आशीष मिली। 9 मंथ से, कहते लाइन लगी हुई है, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। 9 महीने से थायराइड था आपको? थायराइड
थायराइड था, कहाँ से आया? मैं पठानकोट से। पठानकोट पंजाब से। और वो थायराइड बिल्कुल गायब हो गया जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इसको भी थायराइड था 4 साल से, इसने भी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल थायराइड गायब हो चुका। यूरिक एसिड भी था आपको, बिल्कुल गायब हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। एक बच्चे को आगे देखा इसको 10 साल से दौरे पड़ते थे, दौरे पड़ते थे आपको 10 साल से दौरे पड़ते बार बार। एक दिन में कितने दौरे आते थे? ये महीने में लास्ट महीने को मैं गिर जाता था। लास्ट महीने को गिर जाते थे जब सैलरी मिलने वाली होती है। क्या बात? कमाने नहीं जाता था, अच्छा, घर पे था। घर पे थे। ये सुन रहे हैं, कहते हैं कि इसको दौरे पड़ते थे, कोई इलाज नहीं है इसका। लेकिन जब इसने यहाँ पर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को यूज किया, दौरे पड़ने बंद हो गया, अब एक भी दौरा नहीं पड़ता। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के। अपने हाथों को उठाओ, ऊपर करो, क्षमा। स्पेशल ले एंड प्रे कराया, आगे आ जा। स्पेशल ले एंड प्रे वाले आगे आ जाओ, दोनों जल्दी से। देखो इसके फेस पर एलर्जी रहती थी, स्पेशल ले एंड प्रे कराया, अभी कोई एलर्जी नहीं आपके फेस पर, बिल्कुल चंगे हो गए हो। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। स्पेशल ले एंड प्रे कराया। नशा करते थे, नशा कौन करता था? नशा आपकी वाइफ। क्या खाती थी वाइफ? भी नशा करती हैं, सुपारी, गुटखा, मीठी सुपारी। अच्छा, नशा करते थे, खुल के बताना, कोई बात नहीं। ज्यादा अच्छी लगती थी वही, बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, वही खाती थी। देखो आजकल औरतें भी, इसका मतलब सच है, बीड़ी पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, शराब भी पीती हैं, नशा भी करती हैं। तुम्हारे में तो नहीं कोई? देखो आपके सामने। लेकिन इस बहन ने सच बताया है। स्पेशल ले एंड प्रे कराने के बाद अब दिल नहीं करता। ये पवित्र आत्मा का काम है। जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में। नशे से आजाद हो गई है। ऊपर उठाओ शाबाश। वो देखो स्पेशल ले एंड प्रे कराया, नशे करता था, आ गया फटाफट। हाँ, कब से करता था नशे? हैं 6 साल से। 6 साल से। जब सिर पे हाथ रखवाया, प्रार्थना हुई, उसके बाद अब बंद करता है। बंद हो गया पापा जी, अब रोज बंद करता है। बंद हो गया। बंद हो गया। अब बंद हो गया। अब नशे करने का दिल नहीं करता। पीछे भी खड़े, ऊपर करो कांड, जिससे जो नशे करते थे 15 साल ऊपर कर हाथ। लड़की हाथ कहां से करे? तुम अपने कार्ड पकड़ो और ऊपर करो। देखो 20 साल, 15 साल, 18 साल। आप पीछे चले जाओ, बाकी आगे आ जाओ। शाबाश। 12 साल, 15 साल, देखो नशे करते थे। आप पीछे रहो 2 मिनट। 12 साल से नशे करते, 18 साल से, कितने साल से? 18 साल से। 18 साल से, कितने साल से? 20 साल। कितने साल से? 20 साल। कितने साल से? कितने साल से? 15 साल। कितने साल से? कितने साल से? 3 3 साल साल। से। सबके सब आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो। जोर से। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला। बोलो हालेलुया। और पीछे भी लाइन लगी हुई है। किसी का घर बना, किसी की रसोलियां गई, किसी की किडनियां ठीक हुई, किसी की स्किन एलर्जी, किसी के घर बना 16 साल के बाद, किसी का बच्चा विदेश गया और सैलरी बढ़ी, किसी को मुंह में पैरालाइज था, स्किन में आजाद हो गया। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ इसी हफ्ते में चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो गवाही दे रहे हैं, इनकी गवाहियां और बने यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फिर से कहो, यार मेरा यीशु। अपने पड़ोसी को पूछो क्या टाइम हुआ है? क्या आपके बच्चे सो गए हैं? मम्मी सो गई, डैडी सो गए, परिवार सो गए, लेकिन दोस्त आधी रात को भी उठकर आने के लिए तैयार है। उसका नाम यीशु है। इसलिए मैं जब से चंडीगढ़ में आया, रात को ही चर्च लगाता हूँ। मेरे परिवार वालों ने कहा, अरे रात को कौन आएगा, लोगों के बच्चों की नींद खराब करेगा। सुबह जो है कह रहे कि उन्होंने चर्च में जाना होगा, उनके बच्चों ने स्कूल जाना होगा, स्कूल वो माँ बाप नहीं आएंगे जिनके बच्चे हैं। मैंने कहा ना आने दे, भाड़ में जाएं। मुझे तो वो चाहिए जो यीशु के दोस्त हैं, दोस्त। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। टेस्टमनी लेंगे यूएसए ब्रांच अमेरिका में। हाँ पास्टर प्रिया, हाँ बोलो। बहुत अच्छी गवाही है, ताड़ी बजाएंगे, शाबाश।
अपने हाथों को उठाओ, प्रेयर करते हैं आपकी ब्रांच के लिए। शाबाश, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ। और इसी समय आपके इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो यूएसए में सेंट्रोमेंटो है, नाम तुम्हारा यहाँ का बड़ा औखा है लेने, सेट्रोमेंटो, चलो जो भी है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ यूएसए ब्रांच में परमेश्वर, आज से मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके घुटने, इनके हाथ, इनके परिवार, इनके बच्चे, इनकी हड्डियां, नसें, मांसपेशियां ब्लेसिंग में बदले यीशु के नाम में। परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूँ इस ब्रांच को। आप जितने भी आप आने वाले समय में सुनेंगे, आर्थिक तंगी आ गई, लेकिन इस ब्रांच में परमेश्वर का हाथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का अनुग्रह बना रहेगा आपके ऊपर। जो इस चर्च से प्यार करते हैं, पास्टर प्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। सुनो, मैं से देख रहा हूँ कि ये ब्लू टी शर्ट बुजुर्ग मेरे सामने खड़े हैं। हाँ, मतलब कि बुजुर्ग तो नहीं है, आप जवान लग रहे हैं। तो अभी मैं ऐसे देख रहा हूँ, कोई आवाज नहीं आ रही मुझे, कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नहीं कुछ फेफड़ों में, कुछ चेस्ट में कभी कभी पेन होता है, और बस गर्दन हिलाकर बताना है। तो अभी इसी समय कभी कभी ऐसे चेस्ट में कुछ ऐसे सांस लेने में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे पेन हो रहा है, और आज के बाद वो खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक घर, एक प्लेस, मैं एक नया प्लेस आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूँ, आपकी फैमिलियों के पास आते हुए देख रहा हूँ। इसी समय प्रभु एक घर के साथ ब्लेस कर रहे हैं आपकी फैमिली को, एक नए घर के साथ, नई शॉप के साथ किसी को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। और रेड जैकेट, बड़े सारे रेड जैकेट हैं। पीछे खड़ी है जिसके पास बेटा नहीं है, हाथ उठाओ। जिसके पास बेटा नहीं है, जिसके पास बेटा नहीं है, 2 3 जो भी हैं, सामने आ जाओ। शाबाश। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया अभी वो, हाँ, रेड, हाँ। अपने हाथों को उठा। शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा तुझे छुए और बरकत दे। हेलो पास्टर प्रिया, हेलो, मुझे आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है पापा। हाँ ठीक है। इसको पूछो, बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए? बेटा। कितने साल से बच्चा नहीं है आपके पास? 6 ईयर। ठीक है, अपने पेट पे हाथ रख। 2025 अक्टूबर तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ राजा रबा सना यो रे 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 रे। ब्लेस करता हूँ इसको यीशु के नाम में, फ्री इन द नेम। और प्रभु इसके ऊपर तेरी अनॉइंटिंग उतरे, और सच में ये भविष्यवाणी इसके जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, आपके यहाँ पर ऐसे अमन कौन है? अमन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ लोग जो पीआर के लिए ब्लेसिंग मांग रहे हैं। गुड न्यूज आ रही है यीशु के नाम में। पीआर के लिए ब्लेसिंग मांग रहे हैं। हाँ, गुड न्यूज है आपके लिए, गुड न्यूज है। परमेश्वर फेवर कर रहा है। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय ये ब्लेसिंग आप अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी, मैं इसी समय एंजल को भेजता हूं। जाओ एंजल, और इसी समय पीआर के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए ब्लेसिंग देता हूं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग आने पाए। सुपर नेचुरल पावर काम करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अभी गुड न्यूज है आपके लिए, परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। हाँ, कोई टेस्टमनी है पास्टर प्रिया? जल्दी दो, जल्दी एक साथ दे फटाफट। पापा जी, इस भाई की टेस्टमनी है, आपने फीजी ब्रांच में इसके लिए प्रार्थना, भाई को 15 इयर्स बाद पीआर की ब्लेसिंग मिली है और ये यूएस माइग्रेट हो चुके हैं। अरे वाह, शाबाश। देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अगर इस ये व्यक्ति की पीआर मिल सकती है तो जिसके लिए मैंने बोला ये भविष्यवाणी है, अगला साल आपका भी आशीष का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फिर कह रहा हूं कि आपके देश में राष्ट्रपति बनते हैं कि प्रधानमंत्री बनते हैं? ज़ूम आउट थोड़ा सा। आपके देश में राष्ट्रपति बनते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट, यस, प्रेसिडेंट,
आपका ट्रम्प नहीं जीतेगा अगर मेरे से प्रार्थना नहीं कराएगा, बता देना उसको। हाँ सही कह रहा हूँ, आपके देश में इंडियन लड़की कह रहे, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इंडियन लड़की आपके देश में प्रेसिडेंट बन सकती है। उसको जाकर बताना ये सारी पीआर तुम्हारे नाम होने वाली है यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, यारा दा यार मेरा यीशु। बोलो यीशु मसीह की, सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बरकत दे आज? ठीक है, बरकत चाहिए आज? अपनी आंखें बंद करो, कुछ भी मांग लो आज परमेश्वर से, अपनी आंखें बंद करो, शाबाश मांगो। सिर्फ मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ आपको। अगर आप मुझे भविष्यता समझते हैं तो मांगो आज, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। और कोई भला मानस हो यहाँ पर तो मेरे लिए भी मांगना, क्योंकि मुझे आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय। पवित्र आत्मा के स्वरदूत मैंने यहाँ पर देखे, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि स्वरदूत आए हुए हैं आपको आशीष देने के लिए। यहाँ पर अभी बड़ी सारी ब्लेसिंग उतर रही है, परमेश्वर आशीष दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, जो आप मांग रहे थे आपको मिल गया यीशु मसीह के नाम में। 1 हफ्ते के बाद कुछ लोगों को चंगाई में रिजल्ट मिलेगा, कुछ लोगों को आधी चंगाई में रिजल्ट मिलेगा, कुछ लोगों को ब्लेसिंग मिलने वाली है। अभी परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मैं हर बार कुर्सी वालों के पास चला जाता हूं भविष्यवाणी करने के लिए, तो कुर्सी वाले खुश हो जाते हैं, जो नीचे बैठे होते हैं वो बातें कर रहे हैं, हमारी तरफ देखता ही नहीं पादरी। सही कह रहा हूं कि नहीं? नीचे वालों आज तुम्हारा नंबर आ गया, बोला हालेलुया। सुनो, हाँ स्टैंड अप। कौन है आपके साथ? हैं? अच्छा हाँ, नहीं अभी आया यहाँ पर कोई? मम्मी आई है। अच्छा सुनो, हाँ जो भी है, कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद से। सुनो 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 बेटे, सुनो सुनो। प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया, अभी परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, कह रहा है कि सुन बेटे, आंखें खोलना, मेरे से बात करना है, क्योंकि मैं आपकी आंखों में सब कुछ देख रहा हूँ। विश्वास करो, पवित्र आत्मा आपकी जीवन में काम करेगा, अब इसी समय ब्लेसिंग देगा। मेरी तरफ देखते रहना है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप जहाँ से भी आए हैं, परमेश्वर आपको वाच कर रहा है, और आप ऐसे नहीं आए, प्रभु आपको लेकर आया है। आप कई बार कोशिश किया, लेकिन शैतान ने आपको आने नहीं दिया, कई बार रुकावटें पैदा हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अभी इसी समय आपको ब्लेसिंग देने के लिए यहाँ पर भेजा है। मैं से देख रहा हूँ कि कोई काफी समय से बेटा मांग रहा है। आप बेटा मांग रहे हैं, नहीं है बेटा, नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कौन पैदा हुआ? 18 अक्टूबर या 18 तारीख, 20 तारीख के आसपास। किसका जन्म है? किसका जन्म है? सुमन। और मैंने कार्ड पर देखा, सुमन कौन है? सुमन है? प्रोफेसर मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना। आपका नाम सुमन है, मैं कार्ड देख रहा हूँ शादी का, उस पर राजेश लिखा है। जोर से तारीफ करो। फिर मैं देख रहा हूँ कि अभी सुनते रहना फटाफट। पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कि मैं एक ऐसे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देख रहा हूँ किसी को। सीढ़ियों पर कोई रहता है कहीं पर, और उसको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं ऐसे। आप रहते हैं वहां पर, एक ऐसा घर है जो ऊपर वाले स्थान पर सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। परमेश्वर का आत्मा अगर आपका घर है, कहता है अब वहां से घर चेंज होगा, आप एक अपना प्लाट बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, जहां आप रहते हो काफी समय से, लेकिन वो अपना नहीं हो पा रहा। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय के ब्लेसिंग मिल रही है। वो 18 तारीख याद करो,
18 तारीख को कुछ हुआ है, हस्बैंड का है या आपका है, जन्मदिन है किसी का जन्मदिन, या कोई ऐसे कोई शादी हुआ है 18 10 तारीख, ऐसे 10वां महीना मैं ऐसे देख रहा हूँ। और प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया, मैंने ऐसे देखा राजेश मेरे पति का नाम है। हाँ सुनो, ओ एक मैनेजर मैनेजर है वो। मैनेजर की पोस्ट पे काम करता है। मेरे सोने नासिरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने। हालेलुया। नहीं आया यहाँ पर, विश्वास नहीं करता वो, अभी लाइव देख रहा है वो। लड़ाई करके लड़ाई कर रहे थे, मना कर रहे थे आने के लिए, मना कर रहे जाने के लिए, आने के लिए। ठीक है, उसको बांध देते हैं यहीं से, हैं बांध दें उसको। डरते नहीं ना, हमारे से डरते नहीं, उससे डरते हैं बाबू से, वो लोटा पानी का जो मारता है, जा बच्चा, हैं उससे डरते हैं लोग। कोई ओए पानी का लोटा लेके हमारा जरा। आपको सुनना है, अपने पति के अधीन रहो, जो वो कहता है करो, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के मामले में अधीन न रहो, विश्वास करो अपनी मर्जी से, और प्रार्थना करो आज बैठकर, जो आप कहोगे वो हो जाएगा। चेंज कर रहा है परमेश्वर, उसको चेंज कर रहा है। लिख ले, डेट डालने, टाइम डाले, बच्चा होगा तुम्हें, बेटा होगा, और तुम दोनों यहाँ पर आकर गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। उस दिन कहेगा कि मैं आपके बारे में गलत सोचता था, आप तो बहुत अच्छे हो। उस दिन मुझे मक्खन लगाने के लिए आएगा, मक्खन लगाने आएगा मुझे। मैं जानता हूँ बहुत बटर लगवाए हैं मैंने अपने ऊपर, लेकिन इसी समय ये ब्रेड नहीं है जो आप बटर लगा के चले जाओगे। मैं सही कह रहा हूँ, तुक्के नहीं मार रहा हूँ। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और इसी समय गुड न्यूज दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। ओ ओ ओ ओ ओ सुनीता मेरी बहन आई है। मेरे सोने नासिरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने कहाँ है रामकली कहाँ है? सुनीता बता दे कितनी दूर जाके बैठ गई तू। तेरे को तू सोच रही थी शायद परमेश्वर तेरे को नहीं जानता, क्या तूने बताया किसी को सुनीता आई है मेरे साथ? ये परमेश्वर है आपके सामने, वो देखो रोती भी आ रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जा बेटे, कहता कि आज से तेरा भी घर बनने के लिए जा रहा है, तेरे बच्चे सेट होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। कह रहा कोई बच्चे के लिए तू परेशान है, बेटे को लेकर परेशान है, कह रहा कि काम के लिए, कह रहा कि जॉब के लिए आशीषें रास्ते खुल रही हैं, कह रहा कि जो बीमारी तेरे को बता दी गई है, कहता कि वो है नहीं, बोल वो नहीं है मुझे आज। कह रहे खत्म हो रही है वो सारे शराब टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। मैंने फिर ऐसे कहा राम कुमार, मैंने देखा राम कुमार, राम कौन है वो? आपके आजू बाजू में रहता है, कौन है वो? जल्दी बताओ मेरे को फटाफट। राम जिसके पीछे बोलते हैं राम लगाते हैं, राम कुमार, रामपाल, राम प्रकाश, ऐसे कुछ। राम प्रकाश कौन? मेरे ससुर है। मेरे सोने नासिरिया मैनू भी सोना। आजकल की बहुओं का ये हाल है, अपने ससुर का भी नाम याद नहीं रखती। ऐसी बहुओं को क्या करें बताओ, देख लो, इसको पता ही नहीं। और हमें देख लो कितना हम प्यार करते हैं उन बुजुर्गों से। देख लो हम ससुर से भी प्यार करते हैं, हमने बता दिया नाम, इसका मतलब मेरा यीशु मसीह प्यार करता है सबसे, उसने बता दिया राम। अब जब तुम्हें समझ में नहीं आया तो पूरी मुझे पूछना पड़ा, परमेश्वर पूरा ही बता दे, उसको समझ में आएगा। राम प्रकाश, बोलो हालेलुया। आपके ससुर का भी बताया, आपकी बहन का भी बताया, तेरे पति का भी नाम बताया परमेश्वर ने, और तेरा भी बताया। अब भी विश्वास नहीं करता तो कुछ नहीं हो सकता, विश्वास करना है। बच्चा इसलिए नहीं हो रहा, तेरा पति विश्वास करे। और इसी समय अब से कह रहा है कि जो ब्लैक मैजिक एक लेडीज तेरे ऊपर कर रही थी, उसी कुंबे में के अंदर मैंने देखा पुराना, और इसी समय वो तोड़ रहा हूं मैं आज यीशु के नाम से। वो जाल टूट जाए। चल मुखर और चिल्ला और निकल जा बाहर, चल टच, चल मुखर और चिल्ला और निकल जा, चल बाहर, कम आउट, बाहर आ रहा है, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर आ जाए यीशु के नाम में। चल बाहर, चल बाहर, फ्री। उठा दे इसका हाथ पकड़ के, उठा दे, शाबाश, उठो, जल्दी उठो, जल्दी। सुन, अभी रात है, सूरज कौन है? सूरज मेरा रिश्ता रुका था उससे। मेरे सोने नासिरिया मैनू भी सुन तो लो, इसकी कितनी पुरानी बात बता रहा हूं। इसका किसी के साथ रिश्ता होने वाला था, उसका नाम सूरज था, और हो गया
राजेश से। हालेलुया। समझ आ गई बात? कुछ बातें जिस वजह से ब्लेसिंग रुकी हुई थी, समझ गई मेरी बहन?